चर्चा आलोचना पाठ पर चल रही है। प्रश्न जो हमारा ये अनंतानुजु बंदी जानो, प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानो, संजलन चौकरीश गुनिए, सब भेद जो सोडस सुनिए। तो ये कषायों की आलोचना क्यों कर रहे हैं? कैसे कषायों की आलोचना हो रही है? ये कषाय हमें पाप करवाते हैं, आत्मा को कसते, मतलब उनके जो संयोग से हम जो कर्म के सहयोग से जो पाप करते हैं और उस पाप को पाप भोगते रहते, तो फिर उस पाप का मतलब क्षय करने के लिए हम आलोचना करते हैं। बढ़िया। और कोई बिंदु इसमें? अपन ने जो चर्चा एक आध अच्छे बिंदु की करी थी। ये मोहनीय के भेद हैं, जैसे दर्शन चारित्र के हैं तो सब कषाय, तो ये हमको चारित्र तो होने ही नहीं देती है और सम्यक दर्शन भी नहीं होने देगी अगर अनंतानुबंधी है तो मिथ्यात्व पहला ही, हमारा गुण स्थान पहला ही रहेगा। जी 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 बिल्कुल। तो हम भगवान से इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि बताओ मेरा ऐसा पाप है कि मैं सम्यक तो नहीं प्रकट कर पा रहा, या मैं देशव्रत नहीं प्रकट कर पा रहा, या मैं महाव्रत प्रकट नहीं कर पा रहा। इस तरीके की यह आलोचना थी। फिर उसमें पूरी नौ कषाय भी आ गई थी। फिर अपन ने चर्चा करी थी निद्रावशयन कराई, सुपने मदि दोष उपाई, कि भैया एक तो हमें दर्शनावर्णी कर्म के उदय से, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से नींद आती है, और जब नींद आती है तब और नया दर्शनावर्णी बांधते चले जाते हैं। इस कारण से ये तो एक ऐसा विशियस सर्कल है जिसका तोड़ना मुश्किल है, इसलिए सोना कम करना पड़ेगा। तो निद्रावशयन कराई, उसमें भी जो सपने आए वो तो विषय कषाय के पोषण के ही आए। फिर जागी विषय वन धायो, और जगे तो फिर विषय रूपी वन में घुस गए, नाना विधि विषफल खायो। यहां तक की चर्चा हो गई थी। इसके बाद भी अगली थोड़ी भी बहुत चर्चा हो गई थी। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। कि आहार विहार और निहार, इनमें हमने यतन नहीं किया। तो ये जो थोड़ा यतन शब्द है ना, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। यतन और इसका उल्टा जो दिया है वो अगली लाइन में दिया है। एक होता है यत्नाचार, यतन पूर्वक, और उसका उल्टा है प्रमाद। क्या होता है यतन, क्या होता है और प्रमाद क्या होता है? यतन क्या है और प्रमाद क्या है? यत्नाचार मतलब सावधानी पूर्वक। सावधानी, किसकी सावधानी, कैसी सावधानी? मतलब जैसे अभी हम चलते हैं तो आगे मतलब कभी देखते नहीं है तो कोई जीव मर जाता है नीचे, या तो समझो रसोई, मतलब कोई रसोई बनाने में भी सावधानी नहीं रखते तो भी जीव की हिंसा होती है। कि अगर देख के नहीं चल रहे तो यत्ना, अगर मान लीजिए चलिए हम देख के नहीं चल रहे लेकिन हिंसा नहीं हो रही, कोई जीव मर नहीं रहा, तो ये यत्नाचार कहलाएगा कि नहीं? क्यों नहीं कहलाएगा? क्या दिक्कत है? और इसका प्रमाद से क्या लेना देना है? यत्नाचार और प्रमाद में क्या रिलेशन है या क्या लेना देना है? थोड़ा सा सोचें। जी प्रमाद के कारण ही तो अयत्नाचार हो रहा है। मतलब वो क्या रहा है इसमें? अज्ञान, मतलब सब कुछ गलती और क्या, पाप ही हो रहे हैं। पाप। एक बड़ा अच्छी गाथा है, शायद अष्टपाहुड़ जी की है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। इसका क्या अर्थ है? हमारा यत्नाचार डिसाइड करता है कि हिंसा हो रही है कि नहीं। मुनिराज के जीवन में फुल यत्नाचार है, यानी कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई पाप वो होने नहीं देते। इस कारण से उनका जीवन यत्नाचार पूर्वक का है ना? वे यत्नाचार पूर्वक जी रहे हैं। और जो जीव यत्नाचार पूर्वक नहीं जी रहा, यानी वो सारे के सारे प्रमाद से जी रहे हैं। प्रमाद का उल्टा ही
यत्नाचार है। अगर जीवन में प्रमाद है तो अयत्नाचार है। एक बड़ी सुंदर डेफिनेशन आती है, प्रमाद मतलब किसका है? स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। तो एक ऐसी डेफिनेशन भी आती है कि जब तक आप अपनी आत्मा में नहीं हो, जब तक आप अपनी आत्मा में नहीं हो तब तक आप प्रमाद की अवस्था में हो, है ना। तो स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। तो तब, है ना, तो जब हम कह रहे हैं आहार विहार निहार, इनमें हमने सावधानी नहीं रखी, अगर हम कॉशियस नहीं रहे, संभल के काम नहीं किया, तो जैसे 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 वो दिया लेके कोई आदमी जा रहा हो जिसमें लबालब तेल भरा हो, है ना, और उससे बोले एक बूंद भी छलके तो तुम्हारी सर काट दिया जाएगा। अब वो जैसे चलेगा ना, उसे कहते हैं यत्नाचार, क्योंकि उसे सर काट दिए जाने का डर है। हमें पाप का डर ही नहीं है। अगर हमें पाप का डर उस आदमी जैसा हो कि जिसके गर्दन पर तलवार लगी हुई है, तो हम फूक फूक के कदम रखेंगे, और अगर नहीं है तो बढ़िया अयत्नाचार पूर्वक कार्य करेंगे। तो ये बड़ी गहरी लाइन है। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा। फिर हमने देख लिया था आहार संबंधी जतन नहीं विचारा, है ना, खाने में क्या खाया, कैसा खाया, वहां जीव थे, चींटियां चल रही थी, क्या हो रहा था, नहीं जतन विचारा। विहार में चलते समय बिल्कुल नहीं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 8 व्हीलर 10 व्हीलर, हवाई जहाज, पानी का जहाज, दुनिया जमाने के जितने भी वाहन हैं, जिस भी मीडियम में चलने वाले वाहन हैं, कौन सा वाहन है जिसमें जीव हिंसा नहीं होती? ऐसा कोई वाहन है ही नहीं जिसमें जीव हिंसा नहीं होती। आहार विहार निहार, मल मूत्र श्लेषम यानी कफ आदि, इनका जब भी कहीं पे हमने निस्तारण किया, वहां देखा कि वहां पर हमारे निस्तारण से कोई, क्या कहते हैं, कोई जीव तो नहीं मर रहा, है ना। तो ये तो ऐसा हो गया है वास्तविकता में। अगर इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी देखें ना, तो ये जो निहार वाला पार्ट है, हमारे घर का पूरा कचरा नालों में जा रहा है, नाले पूरे नदियों में जा रहे हैं, तो ये तो इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं ना। ये तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। वही पानी पर रिसाइकल होके हमें आ रहा है और हम उससे हजारों बीमारियां लेके जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं कि केवल जीव दया के लिए प्रॉब्लम है, ये तो हमारे स्वयं के लिए प्रॉब्लम चल रही है। आहार विहार निहार, इनमें नहीं यतन विचारा। और फिर अगला, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। बिन देखी धरी उठाई, इसकी भी चर्चा करी थी। जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितनी अनर्गल प्रवृत्ति होती है। कई बार तो जा रहे हैं, कुछ नहीं तो पेड़ हिलाते हुए जा रहे, पत्तियां तोड़ने का तो शायद हमारे जीवन में अब प्रवेश नहीं बचा होगा, और अगर बचा हो, क्योंकि ये सामूहिक प्लेटफॉर्म पे अपन बात कर रहे हैं, तो जा रहे हैं चलते चलते 4 पत्तियां तोड़ दी, पेड़ को हिला दिया, कुछ नहीं तो बैठ के, क्या कहते हैं, घास उखाड़ रहे हैं बैठ के कहीं पर। बिन देखी धरी उठाई में पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी, है ना। चीज कहीं से उठाई, उठा के कहीं पटक दी। बिन शोधी वस्तु जो खाई, बिना देखे समझे वस्तु को खा लिया। मुनिराज श्रावक के घर पर, मुनिराज श्रावक के घर पर आहार ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आहार लेने पर भी वे अपने अंजुलि में आए हुए आहार को शोधन करते हैं कि नहीं करते हैं? शोधन करते हैं ना, क्योंकि उनको उस आहार संबंधी यत्नाचार चल रहा है। मतलब स्थिति आज की ऐसी कि हम तो टीवी देख के खा रहे हैं, मोबाइल देख के खा रहे हैं, बात करते करते खा रहे हैं, इधर उधर देखते हुए खा रहे हैं। तो शोधी वस्तु जो खाई वाला यत्नाचार तो जीवन से बाहर जा चुका है ना। हम तो टीवी पे कुछ लगाते इसीलिए कि चलो लंच का टाइम हो गया है, टीवी पे कुछ लगा लेते हैं, बातें कर लेते हैं आपस में, लंच में बैठ के तो बातें कर ले, शांति से
भोजन का शोधन करते हुए। बोले अरे अभी हमने अपने सामने बनाया है, सब कुछ प्रासुक था। भैया माना सब कुछ प्रासुक था, लेकिन तुम्हारा यत्नाचार था या नहीं था, यहां पर सारा प्रश्न है। यत्नाचार से आपने जीवों को बचाने की मेहनत हर स्टेप पे करी या नहीं करी, प्रश्न यहां पर था, है ना। आगे बढ़ते हैं कि अब यत्नाचार नहीं किया तो क्या किया। तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। ये भगवान, क्योंकि यत्नाचार नहीं किया तो प्रमाद जीवन में आ गया। अपन इन जनरली भी कहते हैं ना, सुस्त रहोगे तो सुस्ती आएगी और चुस्त रहोगे तो चुस्ती आएगी। इन जनरल एक दूसरे से कहते हैं ना कि अब खाना खा के ऐसे जैसे ऐसे बैठे रहोगे तो और आलस बढ़ता चला जाएगा, और उठ के काम धाम करने लगोगे तो अपने आप चला जाएगा। तो सेम यत्नाचार और प्रमाद के साथ है। यत्नाचार की बुद्धि और यत्नाचार को बुलाती है, और प्रमाद की बुद्धि और प्रमाद को बुलाती है ना। तो क्या कह रहे हैं, तभी प्रमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो। उस प्रमाद में अब चलो ये भी छोड़ देते हैं, ये तो हमसे नहीं हो पा रहा, समझ में आ रहा ना। धीरे धीरे प्रमाद जीवन में ऐसे प्रवेश कर रहा है। कछु सुधि बुद्धि, किसी भी प्रकार की बुद्धि, है ना, नहीं रही है, मिथ्यामति छाई गई है। मिथ्यामति यानी बुरे ज्ञान ने मेरे दिमाग पर अंधेरा कर दिया है। और ये गजब आ गया, मर्यादा तुम ढिगलीनी, ताहू में दोष जुकीनी, भिन भिन अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पाइए। भगवान मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं यत्नाचार पूर्वक रहूं, मैं नियम लूं, मर्यादाएं बांधूं। मर्यादा यानी नियम, भोजन संबंधी नियम, प्रक्षाल आदि का नियम, पूजन का नियम, स्वाध्याय का नियम, ध्यान का नियम, और दुनिया जमाने के जितने नियम है, मर्यादा तुम ढिगलीनी। भगवान के सामने जाके, हे भगवान ऐसा मेरे से बहुत पाप होता है, इसलिए मैं ये ग्रहण करता हूं, उसमें भी मैंने दोष किए। प्रतिज्ञा भंग करने का दोष बहुत बड़ा है जैन शासन में, कि अगर आपने प्रतिज्ञा कर ली है और उसके बाद आप उसे भंग करते हैं, तो आपकी प्रतिज्ञा ही एट फर्स्ट पॉइंट आपने सम्यक प्रकार से नहीं करी थी, है ना। तो कभी लोग मजाक में कह देते हैं कि भाई ठीक है, इतना तो चल जाता है, तुमने ये नहीं खाने का नियम लिया, लेकिन कहीं कहीं बाहर आके ऐसा जाके ऐसा होने पर, इन दिनों पर संडे टू संडे कहीं ना कहीं तो चल जाता है। अपना मन भी उसमें थोड़ा सा फिसल जाता है कि भैया लेकिन मर्यादा तुम ढिगली नहीं। अगर मैंने कोई नियम लिया है, देखिए टोडामल जी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है प्रतिज्ञा संबंध में, कि कोई जीव प्रतिज्ञा ले और ऐसा सोच के प्रतिज्ञा ले कि अगर मान लो कोई बुरी स्थिति आएगी, कोई संकट आएगा तो छोड़ दूंगा, तो बोले तुमने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है। प्रतिज्ञा तो इस भावना के साथ ली जाती है कि प्राण भी निकल जाए, प्राण भी निकल जाए तो भी ये प्रतिज्ञा में जीवन में न छोड़ो। तो जो कह रहे हैं मर्यादा तुम ढिगली नहीं, भगवान आपके सामने आके मैंने मर्यादा ली, लेकिन उसमें भी दोष लगा दिए मैंने 1000 नियम होंगे तो जीवन में 4 नियम तो लिए मैंने, है ना, और उनमें भी दोष लगा रहा हूं। भिन्न भिन्न अब कैसे गई, क्योंकि हर नियम में दोष चल रहे हैं हमारे, है ना, हर नियम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष चल रहा है। तुम ज्ञान विषय सब पहिए, आपके ज्ञान में तो सब आ रहा है, मैं कैसे अलग अलग करूं। यहाँ पर एक होमवर्क नोट कीजिए, अगेन बताना नहीं, लेकिन होमवर्क ऐसा है जो करना जरूर है।
अगर आपको लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे पहला वाला होमवर्क है ना कि आपको 7 ऐसी पाप जिनकी आप आलोचना करना चाहते हैं, उनके ट्रिगर पॉइंट, उनकी फ्रीक्वेंसी, वो सब नोट करना है ना। हमने आज तक प्रतिज्ञा पूर्वक देवशास गुरु की साक्षी में भगवान के सामने जाकर कायोत्सर्ग करके कितने नियम लिए हैं, उनकी अवधि क्या है, इन सब की कोई हमारे पास टेबल, कोई नोटबुक, कोई डेटाबेस हमारे पास है या नहीं है? हमने कभी सोचा कि अगर मान लो मैं कभी कोई नियम भूल जाऊं तो मुझे देखना पड़े? हमने कभी मेहनत ही नहीं करी ना। देखो जितने अकाउंट नंबर बनाए, जितने म्यूचुअल फंड खोले हैं, सबके फोलियो नंबर, अकाउंट नंबर कहीं ना कहीं तो लिख रखे हैं किसी फाइल में, कंप्यूटर में, आजकल वहां नहीं तो कंप्यूटर या मोबाइल में लिख रखे हैं। ये एक म्यूचुअल फंड हमने जीवन में खोला है कि हम भगवान आपके सामने इसकी त्याग करते हैं। कोई बेसिक से बेसिक कि मेरे भगवान मद्य का आजीवन त्याग है, मधु का आजीवन त्याग है, मांस का आजीवन त्याग है, कम से कम स्थूल मध्य मांस मधु का तो आजीवन त्याग है ना। स्थूल में मैं, क्योंकि वो औषधि आदि का मैं इतना भी नहीं ले रहा, इन जनरल स्थूल में तो इनका आजीवन मेरे जीवन में त्याग रहेगा। पर क्या मैंने ये मर्यादा भगवान के सामने ली है या नहीं ली है ना? हमने विधि पूर्वक वह मर्यादा ग्रहण करी या नहीं करी? एक बड़ा सुंदर है, मेरे तो शायद डेस्कटॉप पे लगा हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। टोडरमल जी साहब के 10 बिंदु हैं जिसमें उन्होंने क्रम बाय क्रम बताते हैं कि प्रतिज्ञा का क्रम क्या है। जी मेरे डेस्कटॉप पे है, मैं दिखाता हूं आपको। जी क्या दिख रहा है? मंगल प्रज्ञा दिख रही है या दिख रहा है वो जो फोटो है? प्रतिज्ञा, हाँ प्रतिज्ञा दिख रही है ना, प्रतिज्ञा का क्रम। ये टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में लिया है। हाँ, व्यवहाराभासी मित्र दृष्टि के प्रकरण में सम्यक्त चारित्र का अन्यथा स्वरूप वाले प्रकरण में लिया है। गजब! प्रतिज्ञा कैसे लेनी, इसके स्टेप। जिन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं, प्रतिज्ञा नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लो। और अगर हम पहले तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्चुअल में यहां प्रकरण चल रहा है बड़ी प्रतिज्ञाओं के बारे में, अणुव्रत आदि के बारे में, महाव्रत आदि के बारे में। ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा ना लेने का दंड नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब है मध्य मांस मधु का, पंचदंबर फल का, या जिन जिमीकंद को हम वास्तविकता में आजीवन के लिए छोड़ तो चुके हैं, रात्रि भोजन में को छोड़ तो चुके हैं, लेकिन कभी प्रतिज्ञा नहीं ली, उनके लिए नहीं बात चल रही। क्यों उनके लिए बात नहीं चल रही? क्योंकि जब तक प्रतिज्ञा नहीं होगी तब तक आपके उनका बंद होता रहेगा। मान लो हम आलू प्याज नहीं भी खाते हैं, लेकिन भगवान के सामने नियम पूर्वक प्रतिज्ञा नहीं करी है, तो निरंतर उसके पाप का बंध चल रहा है। क्योंकि अगर नहीं खाते तो प्रतिज्ञा क्यों नहीं ली है आपने? क्यों नहीं ली है प्रतिज्ञा? कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश छोड़ना चाहते हैं ना, एक छल छोड़ना चाहते हैं, बोले इस कारण से। यहां पर जो उन्होंने प्रतिज्ञा का क्रम बोला है, ये बड़ी प्रतिज्ञाओं के लिए बोला है, लेकिन ये क्रम देखना, इससे प्रतिज्ञा कितनी सुंदर तरीके से निर्वहन होती है। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश हो कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने। जिस वस्तु का त्याग करना है ना, तत्वज्ञानी ने पहले उस विषय के संबंधी जाने, फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, है ना। अभी एक पे लगाएंगे। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, फिर भी ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहें, ऐसी जैन धर्म की आमनाएं हैं। क्या कह रहे?
मैंने कोई एक चीज सोची कि मुझे ये जीवन में छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? इसमें क्या हानि है? छोड़ दूंगा तो मुझ में क्या गुण प्रकट होंगे, है ना? इसके बाद मेरे परिणाम, मैंने छोड़ दिया तो मैं दिन रात उसके बारे में विचार ना करता रहूं कि यार पहले तो तब हम खाते थे, तब ऐसा होता था, मजा तो बहुत आता था, अब हम नहीं खाते। तो ये परिणामों का विचार करें, वर्तमान के परिणामों के भरोसे ही ना ले, भविष्य में निर्वाह करता हो तो जाने, भविष्य के बारे में भी सोचे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी प्रैक्टिस के फॉर्म में ले लो, 3 महीने के लिए ले लो, 6 महीने के लिए ले लो, 1 साल के लिए ले लो, है ना? और फिर देखो कि 3 महीने बाद बांध तो नहीं टूट रहा है कहीं, जिस चीज का त्याग किया था उस संबंधी बांध तो नहीं टूट रहा है। और अगर बांध टूट रहा है तो क्या करें? जब बांध टूट रहा है तो क्या करें?